हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डी कोड। दोस्तों, इंग्लिश सीखने की जर्नी में आज फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आज मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी वोकेबलरीज और इसके साथ साथ हम लोग ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत का फल। देखिए, लेबर का मतलब होता है मेहनत और फ्रूट्स का मतलब होता है फल। हम सब ने सुना है मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। तो क्या है कहानी, कैसी है, तो चलिए देखते हैं। कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था राजू। चलिए देखिए। वंस अ वेरी लेजी बॉय नेम्ड रामू lived in a small village। अब देखिए, once यानी एक बार, a very lazy boy। अब देखिए दोस्तों, lazy का मतलब होता है आलसी और boy का मतलब होता है लड़का। very यानी कि बहुत, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बहुत आलसी लड़का named रामू, जिसका नाम रामू था। lived यानी कि रहता था, LIVE live यानी कि रहता था। लिव मीन्स होता है रहना। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए लिव की जगह यहाँ पे लिव्ड का यूज़ किया गया है, जो कि लिव का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है रहना। तो रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम loitering अराउंड एंड वॉज ऑलवेज बिजी इन डे ड्रीमिंग। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम मतलब वह अपना सारा समय खर्च करता था, बर्बाद करता था। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, SPENT स्पेंड। अब देखिए, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे स्पेंड का स्पेंड लिखा गया है। SPEND स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, जो कि V1 है, और SPENT स्पेंड होता है स्पेंड का V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है खर्च करना। स्पेंट आप बोल सकते हैं पैसे खर्च करना, स्पेंट मनी, समय खर्च करना, स्पेंट टाइम। तो क्या करता था, स्पेंट ऑल हिज टाइम अपना समय खर्च करता था। लॉइटरिंग अराउंड। अब देखिए, लॉइटर का क्या मतलब होता है, LOITER। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप लोग इसे अपनी डायरी में या फिर अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब देखिए, लॉइटर का मतलब क्या होता है, ज़रा समझिएगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने गली मोहल्लों में कुछ लड़के होते हैं जो शाम को सड़क पे खड़े रहते हैं बिना किसी खास कारण के। तो जिसे आप हैंग आउट करना भी बोल सकते हैं, हैंग अराउंड करना भी बोल सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है लॉइटरिंग। तो क्या था, अराउंड मतलब वो बिना मतलब का बस ऐसे ही रास्ते पे खड़ा रहता था, घूमता रहता था। एंड वॉज ऑलवेज बिजी इन डे ड्रीमिंग यानी दिन के सपने देखने में ऑलवेज बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। ही अवॉइडेड टू डू एनी वर्क। अब देखिए, वह कोई भी काम, एनी वर्क यानी कोई भी काम, अवॉइड करता था। अवॉइड करता था यानी कोई भी काम करने से मना करता था। तो जब भी हम कोई काम करने से मना करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड टू डू समथिंग, अवॉइड टू डू समथिंग। देखिए, ये एक कोलोकेशन है, अवॉइड टू डू समथिंग। अब आप यहाँ पे समथिंग के जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम करने से मना करता था। वन डे रामू फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी। देखिए, एक दिन रामू ने एक बैग पाया, अ बैग फुल ऑफ मनी यानी पैसे से भरा बैग पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, और चूंकि ये स्टोरी है पास्ट में इसलिए यहाँ पे फाइंड के जगह फाउंड का इस्तेमाल किया गया है। ही वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश, डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश। अब देखिए दोस्तों, डिलाइटेड जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत खुश। और जब हम वर्ब के रूप में बात करते हैं डिलाइट की, तो उसका मतलब होता है किसी को खुशी देना। तो ये दोनों ही अलग एक ही वर्ड है, लेकिन इनका
ग्रामर अलग हो जाने से ये वर्ड्स का मतलब भी अलग हो जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि वन हैड टू वर्क अर्न मनी। वन हैड टू वर्क अर्न मनी मतलब किसी को भी पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वन हैड टू वर्क, काम करनी पड़ती थी, काम करनी पड़ती थी टू अर्न मनी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही जानने वाली है। जब भी कोई वाक्य में हैव टू प्लस V1 या हैज़ टू प्लस V1 होता है तो उसका मतलब होता है कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे मुझे सब्जी लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है, तो आप लिखिएगा, तो इसका सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा, आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। तो जब भी कोई काम करना पड़ता है, इस तरीके से जब आप हिंदी में लिखते हैं कि मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो इस तरीके का वाक्य हैज़ टू प्लस V1 या हैव टू प्लस V1 से बनता है। लेकिन ये वाक्य स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे हैव के जगह हैड का इस्तेमाल किया गया है। ये बात ध्यान देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग मनी विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल। लेकिन वह खुश हुआ, उसे खुशी महसूस हुई। ही फेल्ट लकी, वो अपने आप को बहुत लकी महसूस किया। क्यों? इसलिए फॉर गेटिंग मनी, पैसे पाने के लिए, विदाउट यानी कि के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना। किसके बिना? बिना किसी मेहनत के, एनी एफर्ट ऑल। एफर्ट का मतलब होता है मेहनत, तो बिना किसी मेहनत के उसे जब पैसे मिले तो अपने आप को बहुत ही लकी महसूस किया। आगे बढ़ते हैं। रामू वेंट, रामू गया, एंड बॉट मेनी टेस्टी स्वीट्स फ्रॉम द बेकरी। रामू वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म है गो, वेंट, गोन। एंड बॉट यानी खरीदा, बाय किया, BU बाय, बाय मीन्स कोई भी चीज़ खरीदना, और ये बॉट यहाँ पे बाय का सेकेंड फॉर्म है। मेनी टेस्टी स्वीट्स, बहुत सारे स्वादिष्ट मिठाइयाँ, फ्रॉम द बेकरी, बेकरी से बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदी। देन तब, ही गॉट सम न्यू क्लोथ्स, और वह कुछ नए कपड़े भी खरीदा। गॉट सम न्यू क्लोथ्स का मतलब हुआ यहाँ पे एक सेंस आया कि उसने नए कपड़े खरीदे। आगे बढ़ते हैं। इन सच वे, इस तरह, इन सच वे मतलब इस तरह, ही स्टार्टेड टू स्पेंड द मनी ही हैड गॉट। ही स्टार्टेड, उसने खर्च करना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू स्पेंड, उसने खर्च करना शुरू किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ही स्टार्टेड टू स्पेंड, उसने खर्च करना शुरू किया। अब आप इस तरीके से यहाँ पे कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसने बाइक चलाना शुरू किया, उसने खाना बनाना शुरू किया, उसने बहस करना शुरू किया। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट टू, और यहाँ पे जो भी वर्ब है, आप यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ करना शुरू किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही स्टार्टेड टू टॉक, ही स्टार्टेड टू टॉक, उसने बात करना शुरू किया, उसने काम करना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू वर्क, उसने बहस करना शुरू किया। तो आप इस तरीके से स्टार्ट टू से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सन, बेटा, डोंट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए, तो उस वाक्य को हम डोंट से शुरुआत करके बनाते हैं। जैसे डोंट वेस्ट द मनी, पैसे बर्बाद मत करो, बड़ों से बहस मत करो। तो इस तरीके से आप डोंट का इस्तेमाल करके इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ इट टू स्टार्ट सम बिजनेस, वर्क हार्ड एट इट। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। यूज़ इट, इसे इस्तेमाल करो। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। इट यहाँ पे देखिए किसके लिए आया है, इट आया है मनी के लिए। इट एक प्रोनाउन है। अब क्या कह रहा है, इस्तेमाल करो टू स्टार्ट
सम बिजनेस, कोई बिजनेस शुरू करने का स्टार्ट करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो। एट इट, किस पर, उस बिजनेस पर। एंड, और यू विल बिकम रिच, और तुम अमीर हो जाओगे। यू विल बिकम रिच। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर टेंस का वाक्य है। यू विल बिकम रिच, तुम अमीर हो जाओगे। फ्यूचर टेंस का ये वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। बट रामू सेड, लेकिन रामू ने कहा, आई हैव नो नीड टू वर्क, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप इस तरीके का कोई वाक्य बनाते हैं, मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से आई हैव नो नीड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव नो नीड टू गो टू स्कूल। मुझे तुमसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद या कुछ महीनों के अंदर। विद इन मतलब अंदर। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर। रामू हैड स्पेंट ऑल द मनी इन द बैग। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कब होता है? जब सब्जेक्ट के बाद हैज़ या है प्लस V3 होता है, तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड लगा है, क्योंकि ये वाक्य है पास्ट का, और हैड के बाद V3 लगा है, तो ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? रामू हैड स्पेंट, रामू खर्च कर चुका था। ऑल द मनी इन द बैग, बैग के सारे पैसे वो खर्च कर चुका था। सून, जल्द ही हैड नॉट इवन अ मॉर्सल टू ईट एट होम, और जल्द ही उसके पास एक निवाला भी नहीं था घर पे खाने के लिए। देखिए, मॉर्सल का मतलब क्या होता है? मॉर्सल का मतलब होता है निवाला, या फिर आप कह सकते हैं खाने का छोटा टुकड़ा। तो उसके पैसे खर्च हो चुके थे और जल्द ही उसके पास एक खाने का निवाला भी नहीं था घर पे। आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू एम्प्लॉय सच अ लेजी बॉय, गाँव वालों ने भी मना कर दिया था। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। गाँव वालों ने भी मना कर दिया था एम्प्लॉय यानी कि काम देने से। एम्प्लॉय, किसी को जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो हम उसे काम देते हैं या फिर काम पर रखते हैं। तो ऐसे लड़के को, ऐसे आलसी लड़के को काम पे रखने से गांव वालों ने भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था। देन, तभी रामू अंडरस्टूड, रामू समझ गया, दैट कि फ्री मनी वॉज नॉट वर्थ इट, यानी कि जो फ्री में पैसे आते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, वो किसी लायक नहीं होता। ओनली फ्रूट्स ऑफ लेबर कैन फीड अ मैन लाइफ लॉन्ग, सिर्फ मेहनत का फल, फ्रूट ऑफ लेबर सिर्फ मेहनत का फल किसी आदमी को खिला सकता है लाइफ लॉन्ग, जीवन भर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।